बहारा विश्वविद्यालय के लीगल एड क्लिनिक द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सहयोग से वैकल्पिक विवाद समाधान पॉस्को, नशा मुक्ति और साइबर अपराध चुनौतियों एवं संविधान विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं जागरूकता अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों और प्रतिभागियों को वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों, बच्चों के संरक्षण के लिए बनाए गए पॉस्को अधिनियम, नशे के दुष्प्रभावों और डिजिटल युग में साइबर अपराधों से सुरक्षा के उपयोगों के बारे प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर विशेषज्ञों की एक विशिष्ट पैनल ने अपने अनुभव और ज्ञान साझा किए। सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सोलन आकांक्षा डोगरा, एसडीपीओ एवं डीएसपी परमाणु मेहर पंवार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला स्वास्थ्य विभाग सोलन डॉक्टर अमित रंजन तलवार और जिला बार एसोसिएशन सोलन की अधिवक्ता एवं प्रशिक्षित मध्यस्थ कुमुद ठाकुर ने विभिन्न सत्रों का मार्गदर्शन किया। बहारा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गुरविंदर सिंह बहारा ने कार्यशाला के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम छात्रों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। विश्वविद्यालय के महानिदेशक प्रोफेसर आर.एम. भगत और रजिस्ट्रार विनीत कुमार ने सभी विशेषज्ञों, प्रतिभागियों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी इसी प्रकार के प्रयासों को प्रोत्साहित करने की बात कही। स्कूल ऑफ लॉ के डीन प्रोफेसर अखिलेश रणौत ने सभी वक्ताओं और प्रतिभागियों का हार्दिक धन्यवाद किया और कहा कि यह कार्यशाला विद्यार्थियों के लिए कानूनी एवं सामाजिक विषयों पर जागरूकता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी और इन महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता फैलाने के संकल्प के साथ हुआ। Hello, my name is Meher Pawar. I am an IPS officer and I am currently posted as STPO Parmanu. Today I was invited to the university to speak on cyber crimes, and I had a wonderful time interacting with the students and giving my 2 cents on the topic. So I thank the entire staff of the university for this wonderful opportunity. Thank you. मेरा नाम आकांक्षा डोगरा है। मैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज सोलन को रिप्रेजेंट करने आई हूँ। हमने बहारा यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय सेमिनार किया था जो डीएलएस और बहारा यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन के साथ हुआ। इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए जिनमें थे पॉक्सो, ड्रग एब्यूज़ और एडीआर, साइबर सिक्योरिटी, जिसमें कि डिफरेंट रिसोर्स पर्सन्स ने अपने व्यूज़ जो हैं वो बच्चों के साथ शेयर किए। काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन था। बच्चों को हमने ड्रग एब्यूज़ के बारे में अवेयर करवाया, किस तरह से बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है मेंटली और उनको किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं ड्रग्स, और किस तरह से क्या सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से क्या सिम्टम्स उनकी बॉडी में होते हैं ड्रग एब्यूज़ की वजह से, और किस तरह से वो छोड़ सकते हैं और अपने आप को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने पॉक्सो के बारे में बच्चों को जानकारी दी और किस तरह से वो बच सकते हैं, क्या लीगल प्रोविजंस हैं, किस तरह से उनको एक्ट करना चाहिए अगर कोई मैटर उनके नॉलेज में आता है। और हमने साथ में ये भी बताया कि पॉक्सो का मेन पर्पस ये है कि बच्चों को सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाए, प्लस उनकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो बचा के रखा जाए। इसके साथ हमने एडीआर मैकेनिज्म के बारे में, जिसमें लोक अदालत, मीडिएशन, ये आर्बिट्रेशन जो है, इसके बारे में बच्चों को बेसिक बातें जो है वो बताएं। Marks, Dean School of Law, University. Our vision of School of Law is to provide experiential learning to the students. And we are always committed to enhance their professional skills, their advocacy skills, their practical learning. So in this direction, we always from time to time keep on arranging various programs. So today we have arranged for university students one-day national workshop awareness campaign, specifically on pressing issues like alternative dispute resolutions, POCSO Act, like cyber crimes, and drug abuse. So for this one-day national seminar, awareness, this one-day workshop awareness campaign, we have invited our dignitaries from Department of Health, District Solan, from Police Department of Police, District Solan. Honorable Secretary Additional CGM, District Legal Service Authority Solan. So they have made their presence over here and they have talked upon these pressing issues and they have enlightened our students, and we
believe that their enlightening session not only awaken our students, but they have also empowered our students and for brighter future.